दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में एक नया पेंच आया है। पुलिस ने उन पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इनका नाम है रमेश कुमारी। और रमेश कुमारी यानी कि दीपक भारद्वाज की पत्नी से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। कल 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया था और इसके बाद पत्नी को हिरासत में लिया जाना काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की बात माने तो पुलिस ने हत्यारों की पहचान का दावा भी कर लिया है। पुलिस ये भी भरोसा जता रही है कि पूरा मामला बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन दीपक भारद्वाज की पत्नी को हिरासत में लेना और उनसे पूछताछ करना इस पूरे मामले को उलझा रहा है। सुप्रतिम बैनर्जी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पत्नी से पूछताछ क्या जाहिर करती है सुप्रतिम? जी देखिए, पत्नी से पूछताछ एक बात जाहिर करती है सईद कि ये मामला कहीं न कहीं रिश्तों की पेंच की तरफ और खासकर जो करीबी लोग हैं, आप चाहे उन्हें परिवार के लोग कहें या रिश्तेदार कहें, उनकी तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की थी तो तमाम जितने एंगल हैं उन सारे पहलुओं से पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही थी, चाहे वो बिजनेस लायबिलिटी की बात हो या घर परिवार के लोगों की बात हो या फिर किसी और दुश्मन की बात हो। लेकिन अब जब पत्नी से पूछताछ हो रही है और इससे पहले बेटों से भी पूछताछ हुई है, बहुत मुख्तसर छोटी छोटी पूछताछ हुई है क्योंकि लगातार घर के लोग बहुत सदमे में थे। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि कोई बहुत करीबी है जो इस मामले में शामिल है। सईद, एक और बेहद अहम बात बताना चाहूंगा, वो ये कि पुलिस ने ये भी कहा है कि उन्होंने इस मामले के जितने भी कातिल हैं, जितने भी एग्जीक्यूटर हैं, अपराधी हैं, उन सबकी पहचान कर ली है। अब गिरफ्तारी की औपचारिकता उनकी बाकी है। गिरफ्तारी के बाद वो इस मामले में पूरा खुलासा करेगी। सुप्रतिम, अगर इन शार्प शूटर्स को हायर किया गया है, अगर ये पेशेवर अपराधी हैं, तो क्या परिवार पर और ज्यादा शक गहराता है? जी देखिए, परिवार जो है वो इस मामले में तफ्तीश के दायरे से बिल्कुल बाहर नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी परिवार के लोगों से पूछताछ चली रही है और खासकर जो पत्नी है दीपक भारद्वाज की, वो दीपक भारद्वाज से अलग रह रही थी, बेटे भी हमेशा साथ नहीं रहते थे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि परिवार में कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं था। लेकिन पत्नी से पूछताछ का ये भी कतई मतलब नहीं है कि वो इस मामले में गुनहगार हैं या पुलिस ने ऐसी कोई बात कही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो तफ्तीश है वो इंडिकेट जरूर कर रही है कि शक की सुई जो है बेहद करीबी और नजदीकी लोगों पर है। एक और अहम बात यह है सईद, पुलिस ने आज ये कहा है, पुलिस के सोर्सेज ने, कि एक मोटी रकम सुपारी के तौर पर जो भी अपराधी हैं उन्हें दी गई थी और सुपारी किलिंग के जरिए ही दीपक भारद्वाज की हत्या कराई गई। सुप्रतिम, धन्यवाद फिलहाल, लेकिन बने रहिएगा, आगे हम और जानकारी भी आपसे हासिल करके। सुप्रतिम बैनर्जी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर रोशनी डाल रहे थे। इसमें नया मामला ये जुड़ा है कि दीपक भारद्वाज की पत्नी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, यानी कि शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। कैसे हुई यह हत्या, कैसे 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए, कैसे वो स्कोडा कार भी बरामद की पुलिस ने, और पुलिस अब दावा कर रही है अपराधियों की पहचान करने का। देखिए, दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस ने 2 संदिग्ध शार्प शूटरों को हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड के मकसद का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है, लेकिन माना जा रहा है कि सनसनीखेज मर्डर को सुपारी किलर्स ने ही अंजाम दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए लोग हत्याकांड के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर हरियाणा के बहादुरगढ़ से स्कोडा कार भी बरामद की गई है। जब पुलिस ने कार के मालिक से पूछताछ की तो पता लगा कि एक सेंट्रो कार से उससे मिलने आए दोस्तों ने कुछ घंटे के लिए उससे कार मांगी थी। इसके बाद अपनी कार में बैठकर कहीं चले गए। स्कोडा कार मालिक से मिली जानकारी और हुलिये के बाद पुलिस टीम ने करनाल रोड पर नॉर्थ दिल्ली के कुछ गांवों में छापे मारे और 2 लोगों को हिरासत में लिया। इनसे एक का नाम ए और दूसरे का नाम के से शुरू होता है। सीसीटीवी फुटेज में लंबे बालों वाले शख्स की पुलिस को अभी भी तलाश है। उसका नाम एस शुरू होता है। बताया जाता है कि पहले भी उस पर कुछ आपराधिक वारदातों में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। राजनीति से भी उसका नाता रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है। एम्स की मॉर्चरी में भारद्वाज की पोस्टमार्टम के बाद फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट ने उसके जिस्म से 2 गोलियां बरामद की। ये गोलियां उसके सीने और सिर के पिछले हिस्से में मारी गई थी, जो जिस्म में रह गई थी। पुलिस ने गोलियों को अपने कब्जे में लेकर बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया है, ताकि ये पता चल सके कि गोली किस बोर की है और किस असले से चलाई गई है। पुलिस इस सिलसिले में फार्म हाउस में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही भारद्वाज, उनके दोस्त, रिश्तेदार, सिक्योरिटी गार्ड और तमाम लोगों के मोबाइल फोन के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं।
बिजनेस टाइकून दीपक भारद्वाज के कत्ल के मामले में पुलिस बेशक कल से ही अपने पास सुराग होने का दावा कर रही हो, लेकिन फिलहाल इस मामले की तफ्तीश किसी खास मुकाम तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। ये और बात है कि पुलिस का सारा ध्यान इस वक्त किसी करीबी से रंजिश और सुपारी किलर्स पर है। फिलहाल हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज से लेकर दूसरे सुरागों को जोड़कर अभी कातिल तक पहुंचना एक चुनौती ही बनी हुई है। अमरदीप कुमार, आतिर खान के साथ सुप्रीत बनर्जी, दिल्ली आज तक।